झारखंड समेत देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री के पलामू दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में आज होंगे शामिल। 5000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देवघर में जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी। चारुशिला ट्रस्ट की जमीन खरीद बिक्री मामले में केंद्रीय एजेंसी ने दी है दबिश। और राज्य में चल रही एशियन विमेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की लगातार तीसरी जीत। चीन को 1 के मुकाबले 2 गोल से किया पराजित। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आसिया नाजली और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती है। इस दिन को झारखंड समेत पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य राजनेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटेल चौक नई दिल्ली से, जहां लौह पुरुष जिन्हें शिल्पकार माना जाता है, एकता में भारत को देखने का, अखंडता के प्रतिमूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। माननीय राष्ट्रपति जी इस समय उनकी प्रतिमा की परिक्रमा कर रही हैं और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस समय सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और उन्हें नमन करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर नमन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए उनके कृत्यों को, उनके योगदान को याद करते हुए और अब राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान किया, स्वतंत्रता उपरांत देश के एकीकरण का भागीरथ कार्य किया, सरदार पटेल को आज उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गुजरात के केवड़िया में उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक जिनके योगदान को आज़ादी के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क जिस तरह से कहा जाता है, युवाओं का आह्वान करने वाले, साथ ही साथ अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने की जो एक विशिष्ट हम मान सकते हैं उनमें क्वालिटी थी, जिसको लगातार उन्होंने ये कहा कि कैसे भारत को डायलॉग के जरिए, कूटनीति के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए। प्रधानमंत्री गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। भारत के स्वप्न एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को हिंदुस्तानियों के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है।
और अब मां भारती की जाबाज बेटियां राष्ट्र ध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूद लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला 25 वर्ष भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन 25 वर्षों में हमें अपने भारत को समृद्ध और विकसित बनाना है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, क्योंकि भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना की ओर से हवाई करतब भी दिखाए गए। प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया। छूने आसमां चले अपनी तो बस यही और अब आप देखेंगे कैसे नंबर 8 और 9 अपने स्थान में बदलाव लाते हुए अन्य सदस्यों के निकट आ चुके हैं और चित्रित कर रहे हैं भारत की एकता और अखंडता को। आसमान की ओर एक साथ एकजुट होकर उड़ान भरते हुए ये है टीम का यूनिटी लुक। सूर्यकिरण टीम का यूनिटी लुक समर्पित है भारत के 10वें राष्ट्रीय एकता दिवस को।
टीम के सभी विमान एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं और दर्शा रहे हैं किस प्रकार भारत की सभी सेनाएं आपस में एकजुट होकर देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस मौके पर सीआरपीएफ की महिला जवानों ने भी साहसिक करतब दिखाए। प्रधानमंत्री ने इन महिला जवानों की तारीफ की। शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता, समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, मेघालय, शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित है। 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपीडिशन की महिला कार्मिक रास्ते में महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनसीसी कैडेट्स और लड़कियों से मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। तब से लेकर आज तक इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने युवा अवस्था से ही अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और जीवन के अंत तक उन्होंने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। देश के आजाद होने के बाद वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्कूली शिक्षा गुजरात में ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वकालत की पढ़ाई पूरी की और फरवरी 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में एक बैरिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले शराब, छुआछूत और नारियों के प्रति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समय कांग्रेस में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और सबसे बड़ा आंदोलन खेड़ा आंदोलन था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय अंग्रेज सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। तब पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया, जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने सरदार पटेल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके बाद वो गांधी जी के साथ आजादी के हर आंदोलन में भाग लेने लगे। साल 1937 तक उन्हें 2 बार कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे पार्टी के अंदर और जनता के बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तो उस समय देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, जो भारत के साथ आने को तैयार नहीं थी। उस समय सरदार पटेल ने इन सभी रियासतों को एक करने का काम किया। सरदार पटेल ने इन सैकड़ों रियासतों के राजाओं से लंबी बात करके इन रियासतों का भारत में विलय का रास्ता साफ किया। वल्लभ भाई पटेल का सरदार बनने का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, बलिदान और देशभक्ति के जिन रास्तों को चुना, उसकी वजह से वो लौह पुरुष कहलाए और साल 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया और लौह पुरुष को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राजधानी रांची में दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर एक भारत एक श्रेष्ठ का संदेश दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए। सभी राज्यों में देश के रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और मैं बाई चांस रांची आया हुआ था तो मुझे बहुत खुशी है कि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पे आज मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से
सभी दिव्यांग भाई बहनों के साथ शामिल हूँ। और इसमें आप जैसे देख रहे होंगे कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लोग हैं, तो इसको हम रन फॉर यूनिटी, वॉक फॉर यूनिटी दोनों माना जाए। मौके पर मौजूद राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की अपील की। आज काफ़ी बड़ी संख्या में दिव्यांग पार्टिसिपेंट्स इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। मैं सीआरसी के समस्त टीम मेंबर्स को इसके लिए बधाई देता हूं और साथ में उपस्थित यहाँ सभी दिव्यांग मित्रों को इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। रन फॉर यूनिट जैसे कार्यक्रम में भागीदारी को लेकर दिव्यांगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से राष्ट्रीय एकता को तो मजबूती मिलती ही है, उनका भी मनोबल बढ़ता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में जुड़ सके। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे समाज के एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुई है, जो एकता की बात हुई है। आज मुझे लगता है राष्ट्रीय एकता हमारा आज पूरा हुआ है, जो हमारे मानसिकता को और थोड़ा विचारधारा के अनुसार समाज में जोड़ा गया है। आज इस कार्यक्रम में पहुंचे जो कि सभी दिव्यांगों को बुलाया गया है। झारखंड सरकार ने जो ये प्रोग्राम आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और रन फॉर यूनिटी के लिए हमें झारखंड में इन्वाइट किया गया है, प्रोग्राम हुआ है और हमें इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस प्रोग्राम में आया, बहुत खुशी हमको हो रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। रांची से सरिता की रिपोर्ट। उधर गढ़वा जिले में भी सरदार पटेल की जयंती पर जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त शेखर जमवार समेत कई पदाधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बल है, इधर रामगढ़ जिले में पंजाब रेजिमेंट सेंटर में भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सेना के 1100 अधिकारियों और अग्निवीरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्रिगेडियर संजय चंद कनपाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से अनेकता में एकता का संदेश समाज को जाता है। भारतीय सेना इसका के अलावा इससे अच्छा कोई और शानदार उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि जहां हमें आपको हर धर्म, जाति और हर राज्य के लोग मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय सेना एकता में अनेकता का एक बहुत ही शानदार और जानदार उदाहरण है। आपने जैसा भी देखा, भारत माँ के ये बब्बर शेर, भारत माँ के ये पूत और बहादुर जवान, आपने देखा एक ही दिशा में, एक ही दौड़ रास्ते में और एक ही इरादे और एक ही लक्ष्य के साथ भारत माता की गूंज के साथ दौड़ रहे थे। देवघर जिले में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त विशाल सागर समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त ने दौड़ में शामिल छात्र छात्राओं और पदाधिकारियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र सरदार पटेल की सेवाओं के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। ये पूरा कार्यक्रम इसलिए किया गया है ताकि आम जनता को और विशेषकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको ये पता लगे कि श्री सरदार पटेल जी का क्या योगदान रहा है भारत की अखंडता को बनाने के लिए और उसको बचाने के लिए। आज ये है कि उनके जो आइडियल्स हैं, उनके जो विचार हैं, उन पे भी हम लोग सोचें और देश को और आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री हम आज मेवे और फल भी लाने हैं। मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों
और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए अमृत कलशों की मिट्टी एक विशाल अमृत कलश में मिश्रित की गई। इस दौरान श्री मोदी मेरा युवा भारत मंच की भी शुरुआत करेंगे। सबसे युवा देश है। देश के युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को नींव रखी जाएगी मेरा युवा भारत की। माई भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है और सरदार पटेल की इसी जयंती के दिन मेरा युवा भारत यानी माई भारत की नींव रखी जाएगी। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में युवाओं से माय भारत से जुड़ने की अपील की थी। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश के युवाओं को एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकार प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए मेरा युवा भारत को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। देश के प्रत्येक युवा को समान अवसर प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप माय भारत सरकार के सभी आयामों के संदर्भ में एक सक्षम व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। माय भारत का उद्देश्य युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन के अग्रदूत और राष्ट्र निर्माता बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। इस अर्थ में माय भारत देश में युवा के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी माय भारत ये नई संस्था को शुरुआत करेंगे। इसके साथ माय भारत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और देश के करोड़ों युवा myBharat.gov.in इस पे जुड़ सकते हैं और सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। प्रोग्रामेटिक स्किल या स्किल एनहांस करने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जहां पर उनका जुड़ना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू जिले के दौरे पर हैं। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित पुलिस स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में वे शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 5000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज ओडिशा के राज्यपाल पद की कमान संभाल ली। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इससे पहले ओडिशा पहुंचने पर उन्होंने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देवघर जिले में पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि छापेमारी चारुशिला ट्रस्ट की जमीन खरीद बिक्री के मामले में की जा रही है।
रांची में खेली जा रही एशियन विमेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में कल भारत ने एशियन गेम्स चैंपियन चीन को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। इस तरह भारतीय टीम लगातार 3 जीत के साथ टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल में शीर्ष में पहुंच गई है। भारत की ओर से पहला गोल दीपिका ने और दूसरा गोल झारखंड की सलीमा टेटे ने किया। सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले जापान और थाईलैंड के बीच खेले गए मैच में जापान ने 4-0 के अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। झारखंड समेत देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री के पलामू दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले में आज होंगे शामिल। 5000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देवघर में जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी। चारुशिला ट्रस्ट की जमीन खरीद बिक्री मामले में केंद्रीय एजेंसी ने दी है दबिश। और रांची में चल रही एशियन विमेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की लगातार तीसरी जीत। चीन को 1 के मुकाबले 2 गोल से किया पराजित।